अगले सूत्र में बताया गया है अनित्या शुद्धि खानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। विद्या अविद्या क्या है, विद्या क्या है? अनित्य में नित्य की खोज। अनित्य है, जो अनित्य है, ये संसार है, ये शरीर है, इसमें जितनी वस्तुएं हैं ये सब अनित्य हैं। एक दिन समाप्त हो जाएंगी, क्षरण हो जाएगा, क्षय हो जाएंगी, लय हो जाएंगी, परंतु हम उन्हें नित्य समझ लेते हैं। हम अपने शरीर को एक आयु में, युवा अवस्था में हम ये सोच लेते हैं कि हम तो सदा के लिए आ गए, ये शरीर ही सब कुछ है, इसको पहलवानी करके योग करके फिट रखेंगे, ये कभी हम जाने वाले नहीं है। तो अनित्य में नित्य को अनित्य को नित्य समझ लेना, अधर्म को धर्म समझ लेना, असत्य को सत्य समझ लेना, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेना, यही तो अविद्या है। जो है नहीं, जो स्थायी नहीं है, उसको स्थायी समझ लेना, यही अविद्या है। तो जैसे है पवित्रता, अपवित्रता को मैं पवित्रता ढूंढ लेना, दुख उत्पादक पदार्थों में सुख ढूंढ लेना, अचेतन में चेतन की अनुभूति करना, एहसास होना ही अविद्या है, यही अविद्या है। आगे कहते हैं दृग दर्शन सत्योरे कात्म तेवा अस्मिता। अस्मिता के बारे में बता रहे हैं। अस्मिता तो सीधी सीधी सी है, दृष्टा और दृश्य का संयोग होने से मैं उत्पन्न होती है, अस्मिता उत्पन्न होती है। ये दृष्टा दृश्य का संयोग ही अस्मिता का कारण है। आत्मा और जीव का मिलन न हो तो क्या अस्तित्व हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो दृष्टा दृश्य का संयोग ही अर्थात आत्मा व चित्त का एक जैसा भान होना ही अस्मिता है। दृष्टा आत्मा को कहते हैं। दर्शन शक्ति शब्द चित्त या बुद्धि के लिए आया है, सूत्र में आया ना दृग दर्शन, तो ये बुद्धि को कहते हैं। तो आत्मा और चित्त का, यानी कि हम अपने भीतर आत्मा और चित्त का अलग अलग अनुभव नहीं कर पाते, दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाते। हम इस चित्त को, इस हाड़ मांस ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से बने हुए शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, हमें आत्मबोध नहीं हो पाता, यही अस्मिता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा का चित्त के साथ संयोजन हो जाना ही अस्मिता क्लेश है। अब प्रश्न उठता है कि यह संयोजन क्लेश कैसे हो गया? तो आत्मा का संसार में प्रतिष्ठित होने में सभी परिस्थिति साधक हैं। आत्मा का संसार में प्रतिष्ठित होने में सभी स्थिति साधक हैं। आत्मा के स्वरूप प्रतिष्ठा में, आत्मा के अपने स्वरूप प्रतिष्ठा में सभी बाधक हैं। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाए, वो तभी संभव है जब ये संसार मुखी जो चित्त है ये आत्ममुखी हो जाए। तो संसार में जितने भोग हैं, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, ये सब आत्मा के स्वरूप स्थापन में बाधक हैं, जबकि चित्त इनमें रमण करता है, चित्त को ये बहुत रमणीय लगते हैं। तो यह जो संयोजन है आत्मा को स्वरूप प्रतिष्ठा से च्युत रखता है, अलग रखता है, पृथक रखता है। ये जो तादात्म्य है दृष्टा और दृश्य का, यही जो है दुखों का कारण भी है और यही अस्मिता का कारण भी है। ये अब जितना हम इस संसार से के मोह में, राग में, भोगों में फंसते जाते हैं, उतना ही आत्मा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना कठिन होता चला जाता है। इसलिए इस संयोजन को क्लेश कहा गया है। ये क्लेश बन गया संयोजन, ये अलग नहीं होने दे रहा है दृष्टा दृश्य को। ये मोह, ये भोग, ये ऐश्वर्य, यही दुखों के कारण बन जाते हैं। दृष्टा और दृश्य के संयोजन के कारण यही है, यही आत्मा को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने दे रहे हैं।